बताएं सिटी सर। बिल्कुल नेहा। आज ऑटो एक्सिलरी स्टॉक्स, ऑटो कंपोनेंट स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और अनिल जी ने भी अभी भारत फोर्ज के बारे में बात करी और बाकी भी सुना। बीएलडब्ल्यू वगैरह में तेजी चल रही है। मुझे लगता है एक मेरा पसंदीदा स्टॉक रहा जो मैंने एक फोर्टनाइट पहले बहुत अच्छे लेवल्स पे इसको रिकमेंड किया था। सानसेरा इंजीनियरिंग में खरीदारी करने की सलाह है। अभी 2215 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 2300 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना 2170 रुपए का। एक बेहतरीन ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, मेनली हाई प्रिसीजन और कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स के लिए जानी जाती है और एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर को भी कैटर करती है। इनका एक नया प्लांट भी आपके बेंगलुरु में शुरू होने जा रहा है, प्लस वहां पे बोइंग की भी एक बड़ी फैसिलिटी आ रही है। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है और पिछली बार जब मैंने रिकमेंड किया उसके बाद तो बहुत शानदार तेजी हुई थी इसमें। मुझे लगता है यहाँ से भी ये स्टॉक अच्छा करेगा। अभी वहां से करेक्ट हुआ है थोड़ा हाइट से। इन लेवल्स में खरीदारी करने की सलाह है और शॉर्ट टर्म टारगेट है 2300 के, स्टॉप लॉस 2170 का। बिल्कुल, और संसारा इंजीनियरिंग हमारे दर्शकों को भी याद दिला दें, ये हमारी सैंटा पिक रही है दिसंबर 2025 की। और तब 1727 का भाव होता था। देखिए 28-29% का रिटर्न और वो कमा भी के तब है गई जब है। निफ्टी कहाँ है। सही बात है। जबकि निफ्टी आपका 24,500 पे है, 24,600 पे है, लेकिन उसके बावजूद 30% ऊपर है। तो ये वैसे हमारे तीनों टारगेट एक बार तो हिट कर चुका है मेरे ख्याल से तीनों ने। या 2400 आखिरी टारगेट थे। 24 एक बार तो जाके आ चुका है, फिर यस, नीचे आया। फिर नीचे है, हाँ। लेकिन बिल्कुल मैं सहमत हूँ सर साहब के साथ में। ट्रेडिंग के लिहाज से भी और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी इसे आपको होल्ड करना चाहिए। वो अलग बात है, टारगेट थोड़ा क्रिसमस से लेकर अभी 2 ढाई 3 महीने में ही आ गए, 2 ढाई महीने में। लेकिन आप पूरा होल्ड करिए तो अभी बहुत बढ़िया तेजी के लिए स्टॉक है। इस स्टॉक को 2 से 3 साल आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, बढ़िया रिटर्न देगा। इसको टाइम वाइज टारगेट रखिए, प्राइस वाइज टारगेट मत रखिए। कुछ कुछ शेयरों में क्या होता है, कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी होती है, साथ देती है, टारगेट आपके जल्दी आ जाए। इसका मतलब नहीं कि अपने बहुत ज़्यादा स्मार्ट और समझदार हैं। इतना पता होता तो टारगेट फिर 3 साल के लिए देके 3 महीने की दे देते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है। जब ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, फिर आप प्राइस वाइज टारगेट मत रखिए, टाइम वाइज टारगेट में कितनी देर। जैसे बीएससी में क्या किया हमने, बीएससी में हमने एक ही काम किया, टाइम वाइज टारगेट। और किस्मत कितनी अच्छी, मतलब नॉट दैट गुड कि भाई एनएससी का आईपीओ नहीं आ रहा। मैं नहीं चाहता एनएससी का आईपीओ आए, बड़े हम चाहते हैं, लेकिन एनएससी का आईपीओ नहीं आने का कितना फायदा हो गया। और जब हमने टारगेट कैसे रखा, जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आएगा तब तक बीएससी होल्ड करेंगे। और उसी चक्कर में फायदा हुआ है। ये जल्दी आईपीओ आ गया होता तो शायद उतना फायदा नहीं होता। तो कभी कभी क्या होता है, आप प्राइस वाइज टारगेट मत रखो, टाइम वाइज टारगेट रखो। और ये टाइम वाइज टारगेट इसका साल 2 साल का, एक लॉन्ग टर्म का। एक बार जरा, ये तो ट्रेडिंग राय दी है सेठी साहब ने, जरा लॉन्ग टर्म, सेठी साहब इसमें लॉन्ग टर्म पे भी थोड़ा ज्ञान दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, फंडामेंटल्स की मैंने बात करी, बहुत ही मजबूत स्टॉक है। और जिस तरह से ये बाकी सब सेगमेंट, एरोस्पेस, डिफेंस, एक नई फैसिलिटी इनकी आ रही है, लॉन्ग टर्म मुझे लगता है बहुत ही अच्छा करेगा ये स्टॉक। और अगर किसी का साल भर का नजरिया, मुझे लगता है बहुत ही इजीली, कन्वीनियंटली ये स्टॉक 2750 3000 के लेवल्स दिखा सकता है। तो बिल्कुल इसमें बने रहने की सलाह है, इन लेवल्स पे होल्ड करना है जिन्होंने नीचे लेवल्स पे भी लिया हुआ है। और अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को। आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सेठी साहब की तरफ से, सेठी साहब को, जैन साहब को, सबको, हमारे एक्सपर्ट्स को बार बार लगातार पसंद आता दिखा है। सिद्धार्थ सेनानी साहब को भी पसंद आया सनसेरा, उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है।